दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। जीवन में कठिनाइयों का आना और विपत्तियों का सामना करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। लेकिन अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध कहते हैं कि यह हमारे कर्मों का चक्र है, जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है। बुरे हालात हमें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। वह दूसरों की मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। फिर भी ऐसे लोग अधिक दुखी क्यों रहते हैं? और दूसरी तरफ स्वार्थी लोग फलते फूलते चले जाते हैं। तो क्या परमात्मा की सत्ता पर सवाल उठाना उचित है? अगर यह सच है, तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी स्वार्थी बन जाना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं? इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इस सत्य को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा अवचेतन मन बुराई की तरफ झुक सकता है। इसलिए अपने अच्छे होने पर कभी पछतावा न करें। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती। मोहन पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह बहुत ही मेहनत भरा काम था। वह पूरे दिन काम करता और रात को थककर घर लौटता। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मोहन को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता, तो वह कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा, तो परमात्मा मेरा साथ देंगे। वह इस सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करता था। यदि कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले, तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। इसी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर मोहन को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। मोहन के लिए यह सुनना हमेशा कठिन होता था। उनकी बहस और झगड़े इसी बात को लेकर होते थे। गांव वाले भी जानते थे कि मोहन बहुत भला है, और इसलिए वे जानबूझकर उसका फायदा उठाते थे। एक दिन मोहन की पत्नी बहुत बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने उसे कहा कि वह अपनी पत्नी को नगर ले जाए, लेकिन मोहन के पास घोड़ा गाड़ी किराए पर लेने तक के पैसे नहीं थे। उसने मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू के पास जाने का फैसला किया, लेकिन रामू ने उसे साफ मना कर दिया। मोहन ने यह भी देखा कि रामू ने अपनी घोड़ा गाड़ी किसी और को किराए पर दी है। रामू के इस धोखे ने मोहन का दिल तोड़ दिया। उसने गांव के सेठ से उधार लेकर नगर जाने की व्यवस्था की। वहां बड़े वैद्य ने बताया कि उसकी पत्नी को कर्क रोग है और उसका इलाज संभव नहीं। कुछ समय बाद मोहन की पत्नी चल बसी। पत्नी की मृत्यु के बाद मोहन पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा कि अच्छे कर्म करने का कोई लाभ नहीं है। वह अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर सन्यासी बनने निकल पड़ा। बौद्ध भिक्षुक से मिलने पर उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। भिक्षुक ने उसे समझाया कि किसी की सहायता करते समय उम्मीद रखना, ये बदले में कुछ पाने की आशा करना दुख का कारण बनता है। उन्होंने उसे 5 सिद्धांत सिखाए और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने को कहा। मोहन ने भिक्षुक की बात मानी और अपने बच्चों के पास लौट आया। उसने जीवन में संतुलन बनाना सीखा और अपने कर्म करते हुए सच्चे आनंद का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म करते रहना और किसी से अपेक्षा न रखना ही सच्ची शांति और संतोष की ओर